हाय गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि घर पे जो चार चीज़ें मेनली है जो इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो एक है लाइट्स, दूसरा है सीलिंग फैंस, तीसरा है एयर कंडीशनिंग, चौथा है रेफ्रिजरेटर। तो लाइट्स और फैन के लिए मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया कि क्या करना है और कैसे करना है, क्या करने से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो आज मैं लेके आया हूँ, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर के लिए आपको क्या करना है और क्या करने से आपको आपका जो मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें 25% कम आएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एयर कंडीशन के बारे में। ये जो एयर कंडीशन घर पे जो यूज़ होता है ये नॉर्मली कन्वेंशनल एयर कंडीशनर है, 3 स्टार की है। तो मान लीजिए आपके घर में एक ही एयर कंडीशन है और इसका रनिंग आवर्स है 8 घंटा पर डे। किसी के घर में 6 घंटा होता है, किसी के घर में 8 घंटा होता है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 8 घंटा पर डे आपके घर पे जो रनिंग आवर्स है, और इसका लोड फैक्टर है 0.75। ये एक कम्प्लीटली टेक्निकल टर्म है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो इसका मंथली कंजम्पशन और मंथली इसका कितना पैसा बिल आता है। देखिए, ये 1104 वाट का होता है। 1.5 टन का जो स्प्लिट एसी है ये जनरली इतना वाट का होता है। तो इसका जो कंजम्पशन आता है, एक नंबर एसी 8 घंटा चलता है, 0.75 लोड फैक्टर, 1104 आपका वाटेज है, 30 डेज पर मंथ है, और इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है क्योंकि ये वाट है, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो आपका कंजम्पशन जो आता है, यूनिट कंजम्पशन, वो है 198 यूनिट पर मंथ। तो अगर आपका यूनिट चार्ज 8 रुपीज़ है तो इसका बिल आता है, बिल में इसका एसी का जो चार्ज है वो आता है 1589 रुपीज़। अभी हम लोग देखते हैं कि अगर एनर्जी एफिशिएंट एसी लगाते हैं, 5 स्टार वाला एसी लगाते हैं जो 840 वाट की होता है, उसका मंथली कंजम्पशन सेम वे में अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो उसका आता है 151 यूनिट। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं ना, ये 198 और ये 151। तो आपका जो मंथली चार्ज है, यूनिट चार्ज है, वो आएगा 1209 रुपीज़। तो हम लोग अगर सेविंग्स देखेंगे तो सेविंग्स आ रहा है आपका पर मंथ 380 रुपीज़ सिर्फ एसी के लिए, अगर आप 5 स्टार एसी लगाएंगे तो। उसको रेफ्रिजरेटर, अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो रेफ्रिजरेटर देखा जाए तो सबके घर पे 3 स्टार नॉर्मली यूज़ होता है, और एक ही पीस होता है जो कि 24 आवर्स चलता है, या आई मीन 24/7 चलता है। तो उस हिसाब से अगर इसको देखेंगे तो 263 लीटर का रेफ्रिजरेटर मैंने कंसिडर किया है कैलकुलेशन करके दिखाने के लिए, और इसका ईयरली कंजम्पशन है 259 यूनिट्स, जिसकी मंथली कंजम्पशन आता है 22 यूनिट्स। तो अगर कैलकुलेट करेंगे इसका जो मंथली चार्ज है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 176। तो इसको अगर हम लोग 5 स्टार का लगाएंगे रेफ्रिजरेटर, 5 स्टार का रेफ्रिजरेटर खरीद के लाएंगे तो उसका कंजम्पशन जो है ईयरली वो 163 यूनिट्स है, देख सकते हैं आप। तो कंजम्पशन, मंथली कंजम्पशन कितना होता है, 14 यूनिट्स। तो उस हिसाब से आपका मंथली जो चार्ज है, यूनिट चार्ज है, वो आ रहा है 112 ओनली। तो डिफरेंस अगर सेविंग्स देखेंगे तो सेविंग्स 176 माइनस 112 आ रहा है 64 रुपीज़ पर मंथ। तो ये 64 रुपीज़ सिर्फ रेफ्रिजरेटर के लिए आ रहा है सेविंग्स पर मंथ। तो अगर हम इस दोनों को अगर एक साथ में जोड़ के कंसिडर करें, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन को, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो कन्वेंशनल रेफ्रिजरेटर के लिए और एयर कंडीशन के लिए कि 1765 रुपीज़ चार्ज आता है, और एनर्जी एफिशिएंट 5 स्टार रेटिंग का लगाएंगे तो चार्ज आ रहा है 1321। तो उस हिसाब से मैं लेज़र पेन लेता हूँ। हाँ, उस हिसाब से अगर इसको देखिए माइनस करके अगर देखेंगे, ये माइनस करके अगर देखेंगे 1765 माइनस 1321
321 माइनस करके देखेंगे और परसेंटेज में निकालेंगे तो आपका 25% बचत, आई मीन्स 25% सेविंग्स आ रहा है सिर्फ एसी के लिए और रेफ्रिजरेटर के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, सो दैट आपको टाइम टू टाइम ऐसे वीडियो मिलता रहे। टिल न्यू वीडियो, टाटा बाय बाय।